ठीक है भाई। इकोनॉमिक्स में अब आज मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताऊंगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी, थ्री टाइप होते हैं भाई इसके। एक तो होगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट। एक होगा पूंजीगत, कैपिटलिस्ट। एक होगी मिक्स्ड, मिश्रित। मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है भाई, अब तीनों से क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया। पूंजीगत होगी, डबल गुड्स आएंगे, वो गुड्स कल बता दूंगा, अभी ये समझ लो। अभी देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड। सीधा एक बात ध्यान रखना, सोशलिस्ट इकोनॉमी वो होगी जहां पे तुम प्राइवेट कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, सब कुछ सरकार के पास। सो जो सरकार देगी वो ही लेना पड़ेगा, खाना अपना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब जो रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, प्राइवेट कुछ नहीं खोलने देना, ना ही बाहर से कोई आएगा, ना ही तुम बाहर से अपना जाके बिजनेस करेंगे। जैसे इंडिया है, पहले इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, मतलब यहाँ पे जो जितने भी संसाधन है, बराबर बराबर वर्गीकरण, वर्गीकरण नहीं, बराबर संसाधनों को बराबर बांट, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको समझने के लिए कहानी सुननी पड़ेगी बहुत, बिना उसके समझ नहीं आएगा। कार्ल मार्कस नाम का है ना एक बंदा है, वो मतलब फिलोसफर है, उसी के सारे कॉन्सेप्ट है। वो रशिया का है। रशिया में ऐसा होता था, मान लो फैक्ट्री होती थी, वहां पे फैक्ट्री है पहले। अब रशिया तो किसी का गुलाम था नहीं वहां पे, जब वो पहले वहां पे भी किंग वाला सिस्टम था, फिर बाद में डेमोक्रेसी आई है, लोकतंत्र है बाद में है। अब वहां पे होता क्या था, वहां कार्ल मार्क्स था एक, वो भाई ये सोचता था कि जैसे कोई किसी ने कंपनी खोली हुई है, कंपनी का मालिक है, समझ जाना, समझ के तीनों को सिर्फ समझाओ। कंपनी का मालिक, वो मान लो 100 यूनिट बना रहा है, ठीक है, उसको 100 रुपए में सेल कर रहे हो, भाई वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है। उसने मजदूर रख रखे हैं कुछ, 15 मजदूर रख रखे हैं मान लो, 15 लेबर रख रखी है, ठीक है। हर लेबर को वो 1000 रुपीज पे कर रहा है, तो 15,000 पे कर रहा है लेबर को, ठीक है। 75,000 मुनाफा कमा रहा है वो, और उसकी मान लो लागत आ रही है जो भी, मतलब मशीन वगैरह की कॉस्ट आ रही है, मान लो 50,000 कॉस्ट आ रही है उसकी, लागत आ रही है, कॉस्ट। जहां समझना है मुझे रोक देना। तो वो सीधा कितने कमा रहा है, 50, 60, 65 और 70, लगभग 35,000 रुपए कमा रहा है वो। हाँ, 35,000 लेबर नहीं, मालिक। 35,000 इनकम कौन लेके जा रहा है, मालिक, ठीक है। 1 लाख का काम हो रहा है फैक्ट्री में, जिसमें से 15,000 तो मजदूरों को दे रहा है, ठीक है भाई। 50,000 की उसकी लागत आ रही है, बिजली का बिल, किराया विराया जो भी, 35,000 रुपए कमा रहा है वो, ठीक है।
अब क्या होता है भाई, वो अपनी कॉस्ट जो है 100 से कर दिया 150। कितनी कर दी भाई, 1000 प्रोडक्ट बनाने, कॉस्ट बढ़ा दी उसने 100 से कर दी 150। ठीक है, 150 बढ़ा दी, 1.5 लाख रुपए आने लग रहे हैं अब। 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख रुपए में से उसने मजदूरों की आमदनी भी बढ़ा दी भाई। ठीक है, मजदूरों की आमदनी भी बढ़ा दी भाई। अगर ज्यादा वो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ज्यादा, या दूसरे दूसरे एग्जाम्पल हम इसको बोल रहे हैं, पहले वो 1000 प्रोडक्ट बना रहे थे, क्वांटिटी और ये प्राइस है, मतलब कितनी वो बना रहा है। ठीक है, पहले वो मान लो 100 चीजें बना रहा था, ये प्राइस मान लो, एक चीज का मूल्य है 1000 रुपए। ठीक है, 100 बनाता है वो, मान लो बाइकें बनती है वहां पे, 100 बाइकें बनती है, 100 बाइकें बनती है। ठीक है, और 1000 रुपए एक बाइक का प्राइस होता है, लाख रुपए बनता है। लाख रुपए में से 50,000 तो लागत आ जाती है, इंजन इंजन जो भी है, और 15,000 रुपए मजदूरों को देता है, हर महीने हर मजदूर को 1000 रुपए देता है वो। और फिर अपना भाई 35,000 रुपए वो कमा रहा है, जिसमें कि मालिक का कुछ काम नहीं है, उसमें बस इन्वेस्टमेंट कर रखी है। काम कौन कर रहा है, ये कार्ल मार्क्स से सोचने का तरीका है। काम कौन कर रहा है, लेबर। मुनाफा कौन ले रहा है, मालिक। बस किस बात पे, कि उसके पास पैसा था तो उसने मशीनें लगा दी, बस पैसे के दम पे। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की सोच थी। तो अब देखना क्या होता है, अब वो कहता है भाई 100 की जगह तुम 200 बाइकें बनाओ। अगर तुम 200 बाइकें बनाओगे, मजदूरों को लालच दे रहा है वो इस टाइम, अगर तुम 100 की जगह 200 बाइकें बनाओ, क्वांटिटी बढ़ानी है, मैं तुम्हें 1000 की जगह 1500 रुपए पे करूंगा। वो कहते हैं ठीक है भाई, हमारा तो फायदा हो रहा है। 15 मजदूर है, हर एक मजदूर मजदूर का 1000 से कितने हुए, 1500, क्योंकि 500 से बढ़ाया बस, कि मैं 500 से बढ़ा रहा हूँ। चलो 2000 बढ़ा दो तुम। उसने बोला मैं 2000 दे दूंगा, 1000 से उसने कितना बढ़ा दिया, 2000 मजदूर की इनकम। ठीक है, मजदूर भी तैयार है, 100 कर रहे थे पहले, अब 200 बाइक बनाने लग गए, तो भैया 2 लाख आने लग गए उसके पास, 2 लाख आने लग गए। और मजदूरों को पे कितना कर रहा है, 30,000 रुपए। बस मजदूरों को 30,000 पे कर रहा है, और उसकी जो लागत लगती है ना, अब मशीन की कॉस्ट तो एक बार लगेगी, बार बार तो लगेगी नहीं भाई। भैया तुम उससे 4 आइटम बनाओ या 200 आइटम बनाओ, कॉस्ट तो एक ही बार लगेंगे, बिजली बिल लगा के। जहां उसके 50 अब 70,000 रुपए लग रहे हैं, बस 70,000 लागत आ रही है। 70,000 यहाँ से, 30,000 यहाँ से, अब उसका मुनाफा कितना हो गया, 1 लाख रुपए का। 70,000 रुपए भैया मशीन की कॉस्ट रेंट आ गया, 30,000 रुपए उसने मजदूरों को दिए, और 35,000 रुपए पहले को कमा रहा था, और अब कितने कमा रहा है भाई, 1 लाख। अब कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं भाई ये तो 1000 रुपए से 2 ही हजार आया, और काम इन्होंने ही करा, काम तो लेबर ही कर रही है, मालिक तो आके काम कर नहीं रहा। लेकिन मालिक 35 से 1 लाख रुपए हो गया। और अगर ऐसे सिस्टम रहा तो भैया क्या होगा, एक दिन तो जो अमीर है वो अमीर ही होता चला जाएगा, गरीब है जो वो गरीब ही होता चला जाएगा। तो इनके बीच में ना जो खाई होगी पैसों की, बढ़ती चली जाएगी। अब इसको कम करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा इकोनॉमी, कि भाई ये भी, ये इसके करीब आ सके और ये थोड़ा कम आ सके, कि भाई दोनों एक बेसिक सा मेंटेन बन जाए। अगर भाई 1 लाख रुपए कमा रहा है और ये 2,000 रुपए कमा रहा है एक मजदूर, ये 50,000 कमा ले, और जो 50,000 बचा वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो इनका भी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा, इसका भी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा, और देश अच्छे से तरक्की विकास कर सकता है, हर बंदा पढ़ लेगा। अब ये तो इतने पैसे कमा रहे हैं, ना ही कुछ पकड़ पाएंगे, ना बढ़िया खा पाएंगे, ना कुछ अपना हेल्थ ले पाएंगे, ना कुछ स्वास्थ्य भी नहीं कर पाएंगे। तो अब वो बोलता है कि तुम इकोनॉमी रखो सोशलिस्ट, पैसों से मतलब ही मत रखो, संसाधन तुम्हारे सरकार बोले कि भाई ये संसाधन है, इस पे प्रोडक्शन करो, तुम सब सारे मिलकर प्रोडक्शन करो, और जितनी भी आमदनी हो, जितनी भी तुम्हारा हो, सब आपस में बांट लो बराबर। ठीक है, सरकार ने बोला क्या, मैं फैक्ट्री खोल के दूं, सरकार फैक्ट्री खोलेगी, उसमें मजदूर काम करेंगे, और जितना भी मतलब जो लागत होगी वो तो लागत लगेगी, जितना भी मुनाफा होगा वो कोई मालिक और वर्कर में नहीं होगा भाई, सारे के सारे वर्कर जो काम करेगा उसको उतना पैसा दे दिया जाएगा। ये बोला उसने कम करने के लिए। तो फिर उन्होंने बनाई सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब क्या है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में रहेंगे, सरकार के। अगर किसी बंदे के हाथ में रहेगा तो वही मालिक वाला सिस्टम आ गया, तो भाई सारे संसाधन कौन रखेगी, सरकार। ठीक है,
तो यहाँ पे मेन काम ये है कि सरकार अपने अंदर सब कुछ रखेगी, प्राइवेट तुम अपना कुछ खोल नहीं सकते और अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। वो मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, अब तो मिक्स हो गई है, पहले हमारी भी ये थी। ठीक है, ये होती है सोशलिस्ट। रशिया में आज भी यही है, सोशलिस्ट ही है वहां पे। सब कुछ सरकार का, आप बस काम करो, जितना काम करोगे सबको पैसा मिल जाएगा बराबर। ये देखो पहले के हिसाब से तो बढ़िया भी थी सोच कि भाई जो सिस्टम है वो कम होएगा, लेकिन इसका बहुत गलत प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे कोई फैक्ट्री लगाई सरकार ने, बंदे उसमें सामान ही चोरी करके लेके जाने लग गए। भाई कोई देखने वाला थोड़ी है, कोई मालिक ही नहीं है तुम्हारा, तुम तो सामान लेके जाने लग जाओगे। बंदों ने पूरा रूस बर्बाद हो गया था। ऐसी सेल लगी थी यहाँ पे, सबसे सस्ती सेल लगा दी थी फिर रशिया वालों ने। सामान ही खराब हो गया, सब सामान ही गायब हो जा रहा है, कारखानों से प्रोडक्शन कुछ हो नहीं रहा, बंदे कुछ कमाए नहीं, सब चोरी विचारी करके ले गया, क्योंकि कोई बंदा नहीं देखने वाला, सुपरविजन करने वाला कोई बंदा ही, मालिक कोई नहीं, सब सरकार मालिक है। सरकार खुद तो आएगी नहीं। खुद सोचो, समझ में आई इकोनॉमिक्स का सारा मैटर कौन रखेगी? सरकार अपने पास रखेगी, तुम बस काम करोगे और कुछ नहीं करोगे। प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकते। और अब बंद है, अब बंद है, वहां पे भी मिक्स चलता है, वहां सब कुछ सब ज्यादातर मिक्स है, ये आज कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना, सरकारी सिस्टम सारा। अब इसमें क्या होता है हमारे यहाँ पे, एक इसका एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा, जो राशन वाला सिस्टम है, राशन देते हैं, राशन मिलता है सबको बराबर, राशन मिलता है जिसकी भी, हर एक बंदे को 3 किलो के आसपास देते हैं, सबको बराबर राशन मिल रहा है, सामाजिक अर्थव्यवस्था का वो है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, सबको बराबर राशन मिलेगा। भाई जितने गरीबी रेखा से नीचे है उनको जितने को मिलेगा सबको बराबर मिलेगा। ये भाई खाई कम करने के लिए होती है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और ये इसमें भाई एक्सपोर्ट पे रोक होती है पूरी की तरह, एक्सपोर्ट पे रोक होगी। अब सुन लो क्वेश्चन आएगा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट पे रोक होगी, आयात निर्यात। रोक है पूरी तरीके से, बाहर से बंदा कोई भी आके यहाँ पे फैक्ट्री नहीं खोलेगा। सरकार अपने जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज्यादा सेव करती है, मतलब कोई भी ना इंपोर्ट करेगी ना एक्सपोर्ट करेगी, कोई बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है, प्राइस जो है सरकार डिसाइड करेगी कि गेहूं कितने रुपए किलो मिलेगी, सरकार बताएगी, सरकार देखेगी हर बंदा कितने पैसे कमा रहा है, फिर उस हिसाब से मैं बताऊंगा इतने इतने रुपए किलो दे दो। ठीक है, तो ये सब मतलब मैं कंट्रोल करेगी सरकार, जो भी है सबसे इकोनॉमी कंट्रोल करेगी सरकार डायरेक्ट। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट की देख लो, ये क्या है डिफरेंस समझ लो। अमेरिका में है, जब भी यार इतना टॉप पे घूम रहा है, शुरुआत से उसने कभी इसको लिया ही, उसने बोला जो गरीब है ना गरीब रहो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, टाइम के बाद जो गरीबी है सारी खत्म हो जाएगी, सब अमीर हो जाएंगे। गरीब जो होंगे अपने आप या तो मर जाएंगे या फिर डेवलप हो जाएंगे, सब अमीर रहेंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। काम करो, पैसे कमाओ, ये तुम्हारी गलती, तुम गरीब हो, मेरा अमेरिका ही बोलता है। मार्केट पे टोटली मार्केट, सरकार का कोई रोल ही नहीं है। जिसको बाहर से आने प्रोडक्शन करना करो, यहाँ पे आगे प्राइवेट कंपनी खुल है खोलो, कोई मतलब नहीं, अपने हिसाब से सरकार को टैक्स दो और जो करना करो। गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं देती। अमेरिका में सरकारी स्कूल नहीं है, हाँ सरकारी स्कूल कुछ भी नहीं, लेकिन एजुकेशन उनकी फ्री है, फंड करती है सरकार। प्राइवेट है, वो प्राइवेट की तरह है, जा फ्री में रहा बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट फंड कर रही हो। और वो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उसका अलग सिस्टम है, तो मैं समझाऊंगा किसी दिन बढ़िया। मार्केट कंट्रोल है वहां पे, मतलब जितना भी होगा सिस्टम सारा बाजार कंट्रोल करेगी, कीमतें बाजार कंट्रोल करेगी। अगर तुम्हारे बस की है रोटी खरीदना तो खरीद लो, नहीं है तो मत खरीदो, भूखे मर जाओ। अमेरिका की सरकार ये बोलती है। मैं भी इसमें दखलंदाजी नहीं करूंगा, जितना भैया जो लागत लग रही होगी, जितने भी सप्लायर होंगे अपने आप मार्केट तय करेगी, मार्केट तय करके यहाँ पे मतलब बल्कि इतना प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो भाई रेट हाई कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ज्यादा कर देगा। कोई तुम आम खरीद के ले आए, आम खरीद के ले आए तुम, सरकार ने कुछ नहीं बोला मेरे को, मतलब तुम 100 रुपए किलो बेच रहे हो, 100 रुपए किलो बेच रहे हो, तुम बिकी नहीं रहे, नहीं 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए बिकी नहीं रहे, तुम क्या करोगे? रेट कम करो, 80 में लगेगा, 80 में लिए तभी बिकते, दिक्कत खत्म।
ठीक है, मतलब तुमने खुद ही सोचा, खुद ही रेट कम कर दिया, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो इकोनॉमी है ये। ठीक है ना? और जहाँ मतलब सरकार ने बोल दिया आप नीचे हो, 70 से ऊपर नहीं ले सकते भैया, फिक्स है 70। जो हमारे यहाँ गरीब आदमी है ना, वो 70 रुपये कमाता, तो 70 फिक्स है। तो तुम 100 नहीं ले सकते भाई, तुम 70 ले सकते हो। वो कैपिटलिस्ट बनाते हैं। तुम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं तो सर नहीं रहे, यहाँ पर इससे परमिशन नहीं ले भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे होते हैं सरकार से जो मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ लाइसेंस तो है दुनिया भर की, वो तो भाई तुम कर ही नहीं पाओगे, और क्या पता अलाउ करे ना करे, बहुत ज्यादा सिस्टम है हमें, सब कुछ खुला, बिल्कुल, कोई लाइसेंस देते हैं अलग कुछ को डाल देते हैं उसमें, बाकी खुला रहता है, ड्रिंक्स तो खुली मिलती है, कोई लाइसेंस नहीं। अमेरिका में ड्रिंक्स वगैरह सब खुली, उधर पे जाकर तुम्हें दे देंगे, ले लो, और दे देते हैं भाई, बाकी लगा दिया हो कोई के 18 से नहीं लगा सकते, बाकी कुछ मना नहीं करता, तो अपनी मिलते मार्केट मार्केट कंट्रोल होता है इसका, ठीक है। मिक्स, भाई मिक्स चलती है ये, अब बोलेगी, बोलेगा कुछ तो मैं अपने पास रखूंगा और कुछ आप खुला कर लो, जो आपने करना कर लो, फिर से लाइसेंस ले लो और कर लो, बस ये मिक्स चलती है इंडिया के पास, ये इंडिया के पास है। अब इंडिया में सोशल काम भी करता है,